हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये ट्यूसडे शाम में स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने लगा दी थी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा भी था कि मैं शाम को ही कपड़े धोऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी थी। तो बस शाम का समय है, मैंने ढेर सारे कपड़े धोए क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे। और फिर आंगन धोया। आंगन धोने के बाद फिर कपड़े जब सूखने डाल दिए, उसके बाद फिर मैं अंदर आई। तो रात का डिनर कुछ भी नहीं बनाना था। दिन में जो खाना बना हुआ था ना, वही हमने रात में खा लेना था क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ भी मत बना। तो फिर मैंने यहाँ पर ना बन की तैयारी कर ली थी, तो बन का डो लगा लिया था। और कपड़े धोने जाने से पहले ही मैंने बन का डो लगा लिया था ताकि वो राइस हो सके। और क्या है ना, उसको मतलब आधा घंटा लगता है और वो हो जाता है। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं है तो मुझे बताइएगा कि नहीं होगा तो फिर मैं कल वाले व्लॉग में ना इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी जो पहले की लिंक थी ना वो शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख के इसे बना सकते हैं। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा जो मिल्क है ना वो ब्रश कर दिया है, और ऊपर से ना थोड़ी सी वाइट तिल होती ना, सेसमे सीड्स, वो डाल दी हैं। और बस इसे बेक होने के लिए रख दूंगी। ओवन पहले प्री हीट कर लिया था और फटाफट ये देखिए बेक भी हो गया है। और इतनी सॉफ्ट बनती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ये फटाफट बन जाती है। तो मैंने सुबह नाश्ते के लिए बनाई थी कि हम सुबह नाश्ता इसी का कर लेंगे। अब ये है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम, वेडनेसडे का दिन। और बस नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद सब थोड़े बहुत काम निपटा लिए थे मैंने। झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो चुका था, डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुकी थी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। तो मैंने इस टाइम से अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। तो बस बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। और दूध भी आ गया था इस बीच में। तो जो दूध है ना, उसके लिए पतीला शरण को दिखा नहीं। मतलब पतीला क्या है ना, शरण ही ज़्यादातर दूध लेता है, और पतीला जो था वो धोने के लिए रखा हुआ था। तो उससे ना मतलब मैंने गर्म पानी में धोना था क्योंकि मलाई सी किनारों में लगी थी ना साइड में, तो चिकनाई सी आ जाती है। तो बस उसी वजह से ना मैंने उसे गर्म पानी में धोना था। तो फिर मैंने शरण ने छोटे छोटे बर्तनों में दूध ले लिया था, तो बस मैंने इसे बड़े बर्तन में निकाला है। और दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और एक तरफ तेल चढ़ा दिया है। और बनाने लगी हूँ भिंडी की सब्जी। जो एक दिन पहले मैंने भिंडी दोपहर में धो के रखी थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सब्जी मत बना, नेक्स्ट डे बना लेना। मेन क्या है ना, शाम को मेरे हस्बैंड जो है ना वो समोसे भी ले आए थे। तो समोसे वगैरह खाने के बाद में फिर वही जो दिन का खाना था, दाल वगैरह पड़ी थी, हमने वही खा लिया पराठे वगैरह बना के। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी भिंडी बनाने की। तो वो भिंडी आज मैं कट कर रही हूँ। अच्छी मस्त सूख चुकी थी। और बस ये एक तरफ भिंडी चढ़ा रही हूँ मैं, और एक तरफ रमन आया था, अपने पापा के पास गया था, वहाँ से आया तो कहने लगा मम्मा भूख लगी है, मैगी बना के दे दो। वैसे मैगी कम ही खाता है, बहुत कम खाता है। तो बस एक तरफ मैंने उसके लिए मैगी चढ़ा दी है, और एक तरफ मैं भिंडी को तड़का लगा रही हूँ। तो भिंडी को तो मैं सिंपल ही तरीके से तड़का लगाती हूँ। बस तेल में मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, उसमें मोटे मोटे प्याज कट करके, लंबे लंबे जो होते हैं ना प्याज कट करके डाल दिए हैं। और 1 मिनट भूनने के बाद ना मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ। और भिंडी डालने के बाद वही नमक मिर्च हल्दी और गर्म मसाला डाल देती हूँ। तो जब मैं यहाँ डाल रही थी ना, तो हल्दी वाला डब्बा एक दिन पहले मैंने धोया था ना, तो मैंने हल्दी भरी ही नहीं थी। मेन क्या, हल्दी रात में भर लेनी थी अगर मैं रात को खाना बनाती तो। पर रात में मैंने खाना बनाया ही नहीं था, तो हल्दी मैंने भरी ही नहीं थी। तो डब्बा सूख चुका था, और तो मैंने सोचा चलो अब मैं हल्दी भी इसमें भर लेती हूँ। तो बस अब हल्दी इसमें डाल रही हूँ। और जैसे 2 बार यूज़ होने के बाद ना फिर हल्दी वाले डब्बे को मैं धोती हूँ, तो उसका बस अब मैंने डब्बे में हल्दी डाल ली है, और भिंडी में भी हल्दी डाल दी है। मिक्स कर दूंगी, ढक के सिर्फ 1 या 2 मिनट पकाऊंगी, और उसके बाद फिर ओपन में पकाती हूँ। मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो बस यहाँ पर ना, बस रमन के लिए मैगी चढ़ाने के बाद मैंने अपने किचन का काम करना था। जब मैं दूध इसमें डाल रही थी ना पतीली में, तब थोड़ा सा जो दूध है ना, शरण ने ढक्कन से ढका था प्लेट से, तो प्लेट से ना हल्का सा छलक के थोड़ा सा दूध जो है ना काउंटर टॉप पे गिर गया था।
जिसकी वजह से ना वहाँ से काउंटर टॉप गंदा हो गया था। और वैसे भी ना मैं थोड़ी थोड़ी देर में जो काउंटर टॉप वगैरह होता है ना उसे पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। साथ साथ करते जाओ ना तो काम बढ़ता नहीं है, बल्कि काम आसान हो जाता है। और आज मैंने कपड़े भी धोने नहीं थे, क्योंकि मैंने ना जैसे अभी ज़्यादा कपड़े निकल भी नहीं रहे हैं तो मैंने धोने भी नहीं थे कपड़े। और बेडशीट वगैरह भी मैंने एक दिन पहले ही धोई थी, क्योंकि जो हॉल में बेडशीट रहती है ना उसे मैं 2 दिन में धो ही देती हूँ, क्योंकि सब सारा दिन बच्चे भी वहीं बैठे रहते हैं, सब वहीं रहते हैं, मैं भी वहीं रहती हूँ, कोको भी वहीं रहता है। तो इस वजह से ना वही बेडशीट अभी गंदी हो रही। फ़िलहाल दोनों कमरों की बेडशीट तो साफ़ है, तो हॉल की बेडशीट मैं हर 1-2 दिन में चेंज कर देती हूँ, तो वो मैंने धो ली थी। तो इस वजह से ना आज कपड़े कुछ ज़्यादा ख़ास थे नहीं, तो मैंने मशीन नहीं लगाई है। अब यहाँ पे जो पतीले में थोड़ा-सा दूध था उसे मैंने निकाल लिया था कटोरी में, और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अब काउंटर टॉप पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जहाँ पहले दूध गिर गया था ना उसे पहले साफ़ करूँगी, क्योंकि कहते हैं दूध ऐसे गिरा हो ना तो वो पैरों में भी नहीं आना चाहिए और वो ऐसे गिरा भी नहीं रहना चाहिए, मैंने ऐसे सुना है। तो उसपे ना हल्का-सा पानी डाल देना चाहिए, ऐसे मतलब मैंने सुना है। तो इस वजह से पहले दूध वाला जो हिस्सा है ना उसे मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने पूरा काउंटर टॉप जो है ना वो अच्छे से साफ़ करना था। और यहाँ मैगी में पानी भी कम था, तो मैगी में ना मैंने थोड़ा-सा पानी डालना था, क्योंकि मैं ना ज़्यादा पानी हो जाता है ना मैगी में तो भी रमन खाने को नहीं करता है, और कच्ची रह जाए तो भी खाने को नहीं करता है। तो बस यहाँ काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैंने उसमें पानी भी डाल दिया है, और साथ ही ये भिंडी भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस अब ढक्कन हटा दूँगी, क्योंकि 1 से 2 मिनट हो ही गए हैं। और मैं ना इसी तरीके से करती हूँ, जब मैं कोई काम करती हूँ ना तो बस एक काम के साथ में ही दूसरा काम कर लेती हूँ। और किचन का काम तो मेरा ऐसे होता है, खाना बनते के बीच में ही ना जो नाश्ते के काम, बर्तन वगैरह जो निकले होते हैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं किचन के, ये इस बीच में मैं सारे निपटा लेती हूँ अपने फटाफट से, ताकि ना मेरे किचन के काम मेरे खाना बनते तक पूरे निपट जाएँ। फिर ना अपन फ्री हो जाते हैं, किचन के काम हो जाए ना तो फिर अपन फ्री हो जाते हैं। जैसे कि अपन मॉर्निंग में काम करते हैं, डस्टिंग का काम हो गया बोलते हैं, या झाड़ू पोछा हो गया तो बोलते हैं अरे वाह आज हमारा काम जल्दी हो गया। वैसे ही किचन का काम तब जाके कंप्लीट होता है जब बर्तन वगैरह पूरे धुल जाते हैं, किचन साफ़ हो जाती है। तो देखिए भिंडी पकने के बीच में ही मैंने पूरे जो बर्तन सिंक में थे ना मैंने पूरे धो लिए थे, और पूरा जो किचन का काउंटर टॉप था ना पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब सब्जी भी बन चुकी थी, अब खाना खाने आएंगे तब मैं आटा वगैरह लगाऊंगी। तब तक ना ये जो बाहर एक दिन पहले के कपड़े थे ना इन्हें मैं लेने आ गई थी। ये देखिए मैंने आंगन भी धो लिया था, थोड़े से लेट हो गई थी आंगन धोने में, लेकिन फिर मैंने फटाफट से आंगन धोया। और आंगन धोने के बाद ना ये जो कपड़े सूख गए हैं ना एक दिन पहले जो मैंने डाले थे, अब इन्हें तय करने वाले कपड़ों को, कुछ कपड़ों को जैसे पग वगैरह होती है ना, पग होते हैं, पटके होते हैं, तो मैं उन्हें ना बाहर खड़े खड़े ही जोड़ लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अंदर ला के ही उसे जोड़ना है, कई बार तो अंदर ला के भी जोड़ लेती हूँ, कई बार वहीं पे जैसे तुरंत तुरंत लगे हाथ जोड़ लेती हूँ। तो 1-2 कपड़े जो जोड़ने वाले थे वो मैंने जोड़ लिए थे, और जो प्रेस करने वाले थे ना, तह करने वाले थे वो तो मैंने तह कर लिए थे, और जो प्रेस करने वाले हैं वो उतार लूँगी। तो जब ये कपड़े उतार रही थी ना तो कोको खिड़की से मुझे ढूंढ रहा था। अचानक उसने देखा कि मैं बाहर आई हूँ तो दौड़ के दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया मेरे पास। यानी 1 मिनट भी उसने दूर नहीं रहना है। और उसके नेल्स जो है ना अभी काफ़ी बढ़ गए हैं उसके नेल्स कोको के, तो उसके जो थोड़े नेल्स हैं ना वो कटवाने वाले हुए हैं। उसके नेल्स की वजह से उसने ना जैसे ही मेरे ऊपर उसने अपना पैर रखा ना, उसका पंजा रखा, तो पूरी उसके जो नेल्स थे ना मेरे हाथ में गड़ गए थे। तो मैं रमन को वही दिखा रही थी, रमन ने देख इसके नेल्स पूरे बड़े बढ़ गए हैं, अब जब भी जाएंगे ना डॉक्टर के पास कोको के तो इसके नेल्स जो हैं वो कट करवाने होंगे, क्योंकि मैं घर में नहीं काटती हूँ, मैं वहीं जाके ना इसके डॉक्टर से ही कटवाती हूँ। फिर मैं अंदर आई, जो कपड़े थे उन्हें मैंने एक साइड में रख दिया है, जोड़ने वाले कपड़े तो मैंने जोड़ लिए थे, प्रेस करने वाले कपड़े जो हैं वही पड़े हैं अब। और इस बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फटाफट से मैंने आटा भी लगा दिया है। तभी आटा गूंथती हूँ, गर्मी है ना तो तभी तभी आटा गूनो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर आटा जो है वो लूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ आटा गूंदने का काम भी हो गया, अब मैं फटाफट सेकने लगी हूँ फुलके। तो गरम गरम फुलके ही बनाती हूँ। और आज मैंने जो है ना लस्सी नहीं बनाई थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ ना ज़्यादातर ऐसी ही दही ले लेते हैं। तो जिसको नमक डाल के खाना होता है, नमक काली मिर्च वगैरह, तो वैसे बच्चे वैसे भी खा लेते हैं, कई बार हस्बैंड भी वैसे खा लेते हैं, या जिसको चीनी डाल के खानी होती है तो चीनी डाल के खा लेते हैं।
तो बस यहाँ फुलके सेकती जा रही हूँ, साथ ही साथ में ना घी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि घी वाले फुलके ही हमारे घर में सब पसंद करते हैं, रमन, शरण, मेरे हस्बैंड और मैं खुद भी। और डैडी जी का ऐसा रहता है कि वो रोटी में तो घी नहीं लेते, पर वो दाल सब्जी में घी डलवा लेते हैं। तो बस यहाँ पर फुलके सेक लूँगी और साथ में ना खाना भी मैं डाल दूँगी। तो साथ के साथ मैंने ना खाना भी डाल दिया था और सभी को खाना खाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि इसके बाद मेरे एडिटिंग वॉइस ओवर का काम स्टार्ट हो जाता है, मेरी वीडियो का काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ना फिर मैं सबको टाइम पे बिठा देती हूँ कि सब एक साथ खाना खा लें। तो बस यहाँ डाल रही हूँ, मैंने दही डाल दिया है, भिंडी की सब्जी और साथ में ना रोटियाँ डाल दूँगी मैं सबके लिए। तो सभी को दे दी थी मैंने और इसके साथ ही ना मैंने कोको को भी खिला दिया था खाना, क्योंकि कोको भी मेरे हाथ से ही खाता है। तो बस मैंने कोको को भी यहाँ खाना खिला दिया, यानी सभी का काम कर लिया। और बर्तन जो थे एक दो चार बर्तन ही बस बचे थे धोने के। और बस अब खाना खाने के साथ ही ना मैं मैंगो भी कट करके दोपहर को अपने हस्बैंड को दे देती हूँ फ्रूट, क्योंकि वो ऐसे तो वो अपने आप से तो बोलेंगे नहीं कि कट करके दे दे। तो मैं जब भी मेरे को होता है ना तो दोपहर को भी दे देती हूँ, या फिर नहीं तो होता है ना तो फिर रात को खा लेते हैं। तो चलिए आज फिर मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।